अस्सलामुअलैकुम हमारी किचन क्वीन, कैसी हैं आप लोग। आज मैं आप सबके लिए बाजार से भी अच्छा सॉफ्ट और एकदम मुलायम समोसा पट्टी या फिर समोसा शीट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना भी एकदम आसान है और एकदम रुई जैसा सॉफ्ट और एकदम कागज जैसा पतला ये बनकर तैयार होता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे कम से कम बजट में बनाकर तैयार करेंगे। आप यहाँ देख सकती हैं, ये इतना पतला बनकर तैयार हुआ है कि हमारे फिंगर जो है ना वो भी आर पार दिख रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी ना कि बाजार से भी अच्छा आप अपने घर के अंदर एकदम आसानी से इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। अगर आपने एक बार बनाया ना तो मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप इसे बार बार घर के अंदर ही बनाना प्रीफर करेंगी, बल्कि बाजार से लाना तो आप भूल ही जाएंगी। बहुत ही आसानी से इसे आप बनाकर तैयार कर सकती हैं। जो लोग बिगनर्स भी हैं ना, वो भी इसे बिना फेल के एकदम ईजी तरीके से इसे बनाकर तैयार कर सकती हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आप इसे बनाकर महीनों स्टोर करके भी आप इसे रख सकती हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है, तो आप लोग एक बार इसे बनाएं और महीनों इसे स्टोर करके भी रख सकती हैं। वो भी आज मैं आप सबके साथ शेयर करती चलूंगी। तो उम्मीद है आप सभी को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फरहा और रेसिपी विद फरहा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं, अपने टाइम को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं हम इसे बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ना मैदे का इस्तेमाल किया है। मैदा को हमने पहले छान लिया था और आप अगर चाहें तो यहाँ पे मैदा और गेहूं का आटा दोनों का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ मैदे का इस्तेमाल किया है। तो मैदा हमने यहाँ पे 2 kg के बराबर हमने यहाँ पे मैदा लिया है, लेकिन आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। आप यहाँ पे चाहें तो 250 ग्राम के करीब में बना सकती हैं, या फिर आप कप का भी मेजरमेंट रख सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितना आपको मन चाहे आप बना सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल देंगे नमक। हमने यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून के बराबर हमने नमक डाला है। हमने अपने आटे के हिसाब से, हमने जितना मैदा लिया है उसके हिसाब से हमने नमक डाला है, लेकिन आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नमक ऐड कर सकती हैं। और अब इन सभी चीज़ों को हम हाथ से अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ही हम इस्तेमाल करेंगे। कोई यहाँ पे ठंडा या फिर गर्म पानी नहीं हमें चाहिए। जो हमारा नॉर्मल पानी आता है वही पानी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और एकदम मुलायम सा हम यहाँ पे इसका आटा गूंद लेंगे। जैसे हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं ना, बस सेम तरीके से वैसे ही हमें यहाँ पे इसका आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते हुए इसका आटा तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो, आपकी यूजफुल हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मेरी हर आने वाली नई नई वीडियोस आप लोगों तक पहुंच जाया करेगी। तो यहाँ देखिए, हमने इस तरीके से इसे गूंद करके तैयार कर लिया है। और अब बारी आती है आटा को अच्छे तरीके से तोड़ने की। तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे तरीके से इस तरह से आप मसल के आटा गूंदेंगी ना, उतना ही आपके जो है ना शीट एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और इसके तोड़ने का एक और भी फायदा होता है कि कभी कभी हमारी रोटियां है ना चारों तरफ से फटती हुई दिखती है, तो वो फटेंगी नहीं। तो अभी यहाँ पे हमारी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो इसलिए हमें थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे काउंटर पे ही डाल करके अच्छे तरीके से हम इस तरह से मसल के हम इसे तोड़ लेंगे। इसीलिए आप आटा गूंदने के लिए बड़ा सा कोई परात ले लें, या फिर इस तरीके से काउंटर पे डाल करके भी आप आसानी से इसे गूंद ले। देखें कितने अच्छा आप इसका देखें, यहाँ पे टेक्सचर देखें, गूंदने के बाद इसका कलर ही इसका सब चेंज हो जाता है। और यहाँ पे आप इसकी सॉफ्टनेस देख लें, इस तरीके का हमें सॉफ्ट चाहिए। जितना अच्छा आपका सॉफ्ट आटा होगा उतने ही अच्छे आपके शीट बनकर तैयार होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप ना ध्यान में रखेंगे ना, तो आपके शीट एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेंगे। जो चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ, बस आप लोग ना उसे नोट करती जाएं। तो अब यहाँ पे हम ना थोड़ा थोड़ा आटा लेते हुए, इसका डो लेते हुए एक पेड़ा बनाएंगे, यानी कि एक इसकी लोई बनाएंगे। तो लोई का साइज मैं आपको बताती चलूँ, जैसे आप रोटी बनाते हैं ना तो सेम रोटी के साइज में होगा, लेकिन तवे के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका तवा जो रोटी बनाने वाला तवा हो, तो अगर उस पर आप बना रही हैं यानी कि छोटा तवा हो, तो आप इससे थोड़ा छोटा लेंगे। और अगर आपका तवा बड़ा है तो फिर आप इस साइज में लेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तवे पे बना रही हैं, यानी कि कितना बड़ा साइज में आपका तवा है। मैं बड़े तवे पे बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे रोटी से थोड़ा सा मैंने बड़ा साइज का लिया है, लेकिन ये हमारा शीट जो है एकदम पतला बनेगा, इसलिए आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपना यहाँ पे लोई बनाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ना सारे आटे का इस तरह से छोटा छोटा हम सूखा मैदा लगाते हुए हाथ में
हम इसकी लोई बनाते हुए चले जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ देख सकती हैं। तो मैं फिर आपको ये चीज़ रिपीट करूंगी कि मैं आपको पूरा क्लियर नहीं बता सकती कि आपको किस साइज़ का ना यहाँ पे लोई बनाना है। आप ना किस साइज़ के तवे पे बना रही हैं उस पे आपको ना डिपेंड करता है। तो यहाँ देखिए हमने सभी को बहुत अच्छे से मैंने बना लिया है। अभी इसके ऊपर ना हम थोड़ा सा सूखा मैदा डस्टिंग कर देंगे ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं, और इसे हम कवर करके रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो जिस वक्त आप इसकी रोटियां बना रही हो, बेल रही हो, तो साथ में उस वक्त भी आप इसका लोई बना सकते हैं। लेकिन मैंने आसानी के लिए सभी को एक साथ में ही मैंने बनाकर रख लिया है। कुछ आटे मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो अब चलते हैं इसे बेलने के लिए। यहाँ पे हमने ना काउंटर पे या फिर आप चाहें तो जिस पे आप रोटी बनाती हैं ना चकला वगैरह पे, उस पे भी आप इसे बहुत आसानी से बेल सकती हैं। तो नीचे हम थोड़ा सा मैदा डस्टिंग करेंगे, सूखा मैदा, और इसी तरीके से हम बेलन से इसे छोटा छोटा हम रोटी इसका बनाते हुए चले जाएंगे। आपको मैं इसकी थिकनेस में दिखाती चलूंगी ताकि आप लोगों को आसानी होगा कि आपको ना थिक इसका कैसा चाहिए होगा। जैसे कि आपने शीट तो पहले ही देखा है कि हमें बहुत पतला शीट बनाना है, तो बस उसी तरीके से आपको ना यहाँ पे लोई उसकी रखनी है, यानी कि आपको पेड़ा साइज के हिसाब से रखना है। तो यहाँ देखें इस तरह का हमने ना छोटा छोटा इस तरीके से हम इसको पूरी बना लेंगे, यानी पूरी के साइज में इस तरह से। तो हम यहाँ पे सारे को हम एक बार में बेल लेंगे। लेकिन अगर आप चाहें ना तो एक एक करके, यानी एक बार में 4-4 रोटियां इस तरह से बनाती जाएं और बना करके आप इस तरह से पकाती जाएं स्टोव पे, यानी कि तवे पे। लेकिन मैं एक बार ही सारे को बना लूंगी अपनी आसानी के लिए। तो मर्जी आपकी है, आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा बनाती जाएं या फिर आप चाहें तो एक बार मेरी तरह भी इस तरह से बना सकती हैं। तो यहाँ देखें फिर से हमने 2 रोटियां भी हम इसी साइज में हम बेल लिए। थोड़ा छोटा बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप बेल लो तो कहीं पे भी जहां पे आप इसे रख रही हो तो नीचे पहले थोड़ा सा सूखा आटा डस्टिंग कर लेंगे इस तरह से, कि ताकि ये नीचे चिपकेगा नहीं। ठीक है, शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए इस तरह से ना नीचे थोड़ा सा मैदा डस्टिंग कर लेंगे कि ताकि ये नीचे चिपकेगा नहीं, आसानी से हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपने सारे रोटियां जो है इस तरीके से बेल करके हमने यहाँ पे तैयार कर ली हैं, देख सकती हैं आप। इससे क्या हो जाता है कि हमारे लिए एक आसानी हो जाती है। लेकिन आपकी मर्जी, आपके हिसाब से आप देख लेंगी। यहाँ देखिए हमने सभी रोटियां इस साइज में हमने बना करके तैयार कर लिया है। और अभी यहाँ पे हमने ले लिया है तेल, ये रिफाइंड ऑयल है हमारा, और सभी रोटियों के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए हम ना यहाँ पे तेल लगा लेंगे। कहीं पे भी आपको छोड़नी नहीं है, यानी कि चारों तरफ इक्वल आपको ना तेल बहुत अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे लगा लेना है, क्योंकि तेल से ही हमारे शीट जो है एक दूसरे से बाहर आएंगे। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कोई कंजूसी नहीं करनी है तेल लगाने में, क्योंकि हमने कोई भी डो में तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, हमने यहीं पे सिर्फ तेल का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे तरीके से हम चारों तरफ तेल लगा लेंगे इस तरह से। देखें यहाँ हमने सभी के ऊपर अच्छे से हमने तेल लगा लिया है। और अब इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से हम मैदा डस्टिंग करेंगे चारों तरफ इक्वल। हमें ना बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हम यहाँ पे मैदा डालेंगे, क्योंकि जब हम मैदा और तेल लगाते हैं ना, इसी से हमारे शीट जो है ना वो एक दूसरे से बाहर यानी कि अलग निकलेंगे। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। मैदा और तेल बहुत ही अच्छे से हमें लगाना है। यहाँ देखिए हमने चारों तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से मैदा भी हमने यहाँ पे डस्टिंग कर दिया है। अभी ये तैयार है। अभी हमें क्या करना है कि एक एक रोटियां हमें उठानी है और दूसरी रोटियों के ऊपर हमें डालते हुए चले जाना है। तो यहाँ देखें इस तरह से हम ना एक रोटी उठाएंगे और दूसरी रोटी के ऊपर हम डालते हुए चले जाएंगे। ध्यान हमने ये रखना है कि जिस साइड पे हमने मैदा और तेल लगाया था ना, वो वाला हमारा भाग अंदर की तरफ जाएगा और जो नीचे वाला भाग है वो हमारा ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से आपको शायद चीज़ें दिख रही होंगी, समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो या आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकती हैं। इस तरह से देखें हमने ना एक रोटी और दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से हम चले जाएंगे। देखें यहाँ हमने सारी रोटी एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख करके हमने डाल दिया है। हमने अभी भी थोड़ी ही हमने डो का इस्तेमाल किया, अभी हमारे आधे से ज़्यादा डो हमारी अभी बाकी है। तो यहाँ देखिए अभी एक रोटियों के ऊपर 2 रोटियां हमारा तैयार है। अभी हमें फिर से सेम चीज़ करनी है। हम फिर से इसी तरह से हम यहाँ पे अच्छे तरीके से चारों तरफ हम तेल लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था।
तो यहाँ देखिए हम उसी तरीके से फिर से चारों तरफ बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पे तेल लगा दिए हैं, जैसा हमने पहले लगाया था सेम चीज़ हमें फिर से करनी है। उसके बाद उसी तरीके से फिर हम यहाँ पे मैदा डस्टिंग करेंगे बहुत ही अच्छे से, जैसे हमने पहले किया था सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। तो देखिए इसी तरह से हमने सारे अपने डो के ऊपर, रोटियों के ऊपर बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया। हमने यहाँ पे कोई कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हम मैदे का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसी से हमारी शीट जो है एक दूसरे से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकती हैं हमने बहुत ही अच्छे से पहले तेल, उसके बाद मैदा लगा लिया है, डाल दिया है। अभी फिर वही चीज़ करेंगे, फिर से हम एक एक रोटियां उठाएंगे और दूसरे के ऊपर हम डालते हुए चले जाएंगे। अभी भी जिस साइड से हमने तेल और मैदा लगाया था ना, वो हमारा अंदर की तरफ गया है और नीचे वाला भाग हमारा ऊपर की तरफ आया। अब यहाँ आप देख सकती हैं अब हमारे एक रोटी में 4 रोटी बनकर तैयार है, यानी कि एक में हमारे 4 शीट आराम से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे 4 शीट बन करके एक रोटी में तैयार है इस तरीके से। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इसे रखेंगे साइड पे, किसी भी आप ट्रे वगैरह या फिर प्लेट में नीचे पहले मैदा डस्टिंग कर दिया और एक एक करके इसे सेपरेट सेपरेट थोड़ा थोड़ा बीच में जगह छोड़ करके हम यहाँ पे रखेंगे ताकि ये चिपक नहीं सके। और इसके ऊपर ना कोई भी कॉटन का दुपट्टा या फिर टॉवल, किचन टॉवल वगैरह डाल दें, क्योंकि इसके ऊपर एक परत सी जो जम जाती है ना, तो वो नहीं जमेगी। और इसे आप बेल करके इस तरह से लंबा टाइम के लिए नहीं छोड़ेंगे। जिस टाइम आप इसे बेलेंगी उसी टाइम आप इसे बनाए के रखेंगे, यानी कि लंबे समय के लिए इसे आपको छोड़ना नहीं है, न तो फिर इसके ऊपर क्या होगा कि एक परत सी जम जाएगी, तो फिर आपकी शीट है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो जिस टाइम आप बेलें उसी टाइम बनाएं। यहाँ देखें हमने थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा डस्टिंग करते हुए जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ इक्वल हमें बेलना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे हमने मोटा कहीं पे पतला बेल दिया, बहुत अच्छे से हमें चारों तरफ इक्वल बेलना है। और इसका साइज मैं आपको फिर से वही चीज़ बोलूँगी कि आप आपके तवे के हिसाब का साइज में रखें, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना करें, नहीं तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको साइज देना है। मैंने जो यहाँ पे साइज रखा था वो हमारा 30 सेंटीमीटर के साइज में था, क्योंकि हमारे तवे के हिसाब से हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ देखिए इसी तरह से फिर हमने अपने दूसरे भी ले लिए हैं और इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा नीचे मैदा डस्टिंग करेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और यहाँ देखिए हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यहाँ पे इसे बेल लिया है। अब चलते हम इसे तवे की तरफ बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने ना लोहे का तवा लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे नॉन स्टिक तवा या फिर फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन लोहे का तवा सभी के घर में होता है इसलिए हमने लोहे का तवा इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे थोड़ा सा 2 बूंद के करीब हम यहाँ पे तेल डाल देंगे, टिश्यू या फिर कॉटन के कपड़े की मदद से चारों तरफ अच्छे से हम फैला लेंगे। बस एक ही बार हमें यहाँ पे तेल लगाना है, बार बार नहीं लगाना है। और मीडियम हीट पे यानी कि लो हीट पे हम इसे बनाएंगे, ना ही ज़्यादा हाई होगा और ना ही ज़्यादा लो होगा। मीडियम हीट पे हम इस तरीके से अपनी रोटियां शीट रखते चले जाएंगे और इसे अलट पलट करके हम इसे बनाएंगे। यहाँ देखें हम एक बार इसको एक साइड पे लंबे समय के लिए हम नहीं रहने देंगे, उससे क्या होगा कि इसमें कलर आ जाएगा। तो इस तरह से घुमाते हुए हमें अलट पलट करके बनाना है। खुद ब खुद आप देखेंगे यहाँ ये ना अपना मुंह खुद ब खुद छोड़ता हुआ आपको दिखेगा, बस वहीं से आप इसे पकड़ लें और इसे निकालें, बहुत ही आसानी से ना ये निकल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकती हैं, थोड़ा यहाँ देखिए हमने थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे इसमें रोटी जैसा कलर आ गया, लेकिन हमें ये कलर नहीं चाहिए। आपको बाजार जैसा शीट चाहिए ना, तो बिल्कुल भी इसमें आपको ना कलर नहीं देना है। अलट पलट करते रहेंगे, अपने आप ही ना ये खुद ब खुद मुंह छोड़ता हुआ आपको दिखेगा और बहुत ही आसानी से आप इसे बाहर निकालेंगे। देखें यहाँ इसी तरह से ना आपका ये शीट बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। ध्यान हमें ये चीज़ रखनी है, रोटी को बेलने के बाद हमें टाइम ज़्यादा नहीं छोड़ना है, फटाफट आप बनाती जाएं और फटाफट तवे पर रखती जाएं। अगर आपको कोई हेल्प करने वाला यहाँ पे हो तो और अच्छी बात है, एक साइड से कोई आपको बेल के दे रहा हो और आप यहाँ पे इसे बनाते हुए चली जाएं। बहुत ही आसानी से आपको ना ये निकल जाएंगे। बस आपको ख्याल ये रखना है कि हमने ना तेल और मैदा अंदर जो है ना बहुत अच्छे से लगाना है। तो यहाँ देखिए इसी तरह से थोड़ा ये हमारा बड़ा हो गया था, देखा आपने। तो इसीलिए आपको ना अपने तवे के साइज का ही बनाना है। बहुत ही आसानी से आप इसे नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकती हैं, जो आप रोटी के लिए इस्तेमाल करती हैं ना, उस पे भी आप बहुत आसानी से इसे बना सकती हैं। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमने ना सारे तवे के ऊपर हमने एक एक करके मैंने डाल दिया था और बहुत ही इजी हमने इसे एक शीट से हमने 4 यहाँ देखे निकाल लिया है। 2 हमने पहले निकाल लिया, देखें यहाँ
दूसरा वाला भी हमारा ये बिल्कुल एकदम आसानी सॉफ्ट सा हमारा बन करके आसान तरीके से तैयार है। आप इसकी थिकनेस देखें, ये कितना पतला और कितना मुलायम जो है ना ये बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने तो पहले आपको तवे पे बनाकर दिखाया, अभी यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रिक तवे पे बना के दिखा रही हूँ, जो कि स्पेशली ये समोसा शीट या फिर समोसा पट्टी बनाने के लिए ही आता है। तो हम लोग कई लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे दोनों चीज़ पे बनाकर दिखाया है। ये इलेक्ट्रिक तवा है तो सेम ही चीज़ होती है, या तो आप इसको स्टोव पे बनाएं या फिर इलेक्ट्रिक वाले तवे पे बनाएं। तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप उस पर आराम से इसी तरह से, मेथड सेम ही है, सेम ही डो है, बस एक हम ये चीज़ ये आसानी हो जाती है कि ये बड़ा होता है ना, तो इस पर हम अपने साइज़ के हिसाब से हम बना सकते हैं। तो चले, हमने आपको दोनों चीज़ पे बनाकर दिखा दिया है, अब आपकी मर्जी है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, और बहुत पसंद है तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कर दिया करें। अभी रमज़ान आने वाली है, तो रमज़ान स्पेशल में आप लोग इसे बनाकर स्टोर करके ज़रूर रखें, आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। अगर हम इस तरह की चीज़ें अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो जब हमारा जी चाहे तब हम इसे निकालते हैं, और निकाल करके हम इसे फटाफट इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बाज़ार से न ला करके आप लोग बहुत ही आसानी से एकदम सॉफ्ट मुलायम शीट इस तरह से घर के अंदर बनाकर तैयार कर सकती हैं, और सभी की ये फेवरेट हो जाएगी जब आप लोग अपने घर में इस बार बनाकर तैयार करेंगी। तो बाजार से लाना तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भूल ही जाएंगी। तो यहाँ देखिए, एक एक करके आप लोग इस तरह से शीट बनाती जाएं, और कोई भी कपड़े या फिर कॉटन या फिर टॉवल के ऊपर रखें, और रख करके आप इसे ढक करके रखें, क्योंकि जब हम रोटी भी बनाते हैं तो किस तरह से हम सॉफ्ट होने के लिए हम उसे ढक करके रखते हैं, तो इसी तरह से आपको ना इसे ढक करके रखना है। जैसे जैसे बनता जाए वैसे वैसे आप इसे रखती जाएं, और ऊपर से कपड़ा ज़रूर डालें ताकि ये हार्ड नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने ना ध्यान रखना है। आप यहाँ देख सकती हैं ये कितना सॉफ्ट हमारा ये बनकर तैयार है। तो अगर आप चाहें तो उसी वक्त इस्तेमाल कर ले, या फिर आप चाहें तो इसे फ्रीज में भी रख सकती हैं। तो अभी यहाँ देखें, चले मैं आपको काट करके भी दिखाती हूँ इसका साइज़। तो हमने इसे ना 2 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर लिया था, क्योंकि कोई रोटी हमारी बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे इसे 2 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर लिया है। अभी हम साइड से थोड़ा सा हम इसे काट लेंगे, क्योंकि कोई कोई रोटी बड़ी और छोटी होती है। और उसके बाद हमने जो यहाँ पे साइज दिया था, तो यहाँ पे हमने 6 to 7 सेंटीमीटर के हमने इसका साइज दिया, लेकिन आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं, लेकिन ये मीडियम साइज है, एकदम परफेक्ट साइज है। तो 6 सेंटीमीटर भी आप रख सकती हैं, या फिर आप यहाँ पे 7 सेंटीमीटर में भी आप इसे रख सकती हैं। तो यहाँ देखें, हमारे एक इसमें ना मैंने 4 मैंने बनाए थे। तो ये डिपेंड करता है आपके साइज़ के ऊपर कि आपके इसका शीट का साइज़ कितना बड़ा है। और अगर छोटा होगा तो शायद आपको 3 लाइन ही निकले, लेकिन मेरा ये बड़ा रोटी था तो इसलिए इसमें हमने 4 निकाला है। तो इसी तरह से साइड से भी हमने इसे निकाल लिया है, और हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे, इसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। बहुत सारी रेसिपीज़ में ये काम आती है, तो हम इसे सेव करके रखेंगे। और यहाँ देखिए, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक साइज में हमने सभी समोसा शीट को हमने काट करके तैयार कर लिया है। आप यहाँ देख सकती हैं इसका साइज है ना एकदम परफेक्ट साइज है। 6 to 7 सेंटीमीटर आप रखें, 5 भी रख सकती हैं, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको बताती चलूँ कि हम इसे स्टोर करके कैसे रखेंगे। आप चाहें तो अभी इस्तेमाल कर ले फ्रेश, और अगर आज आपको इस्तेमाल नहीं करना है तो इस तरह से आप रैपर की मदद से या फिर नॉर्मल प्लास्टिक में, 1-2 प्लास्टिक में बहुत ही अच्छे से इसे पैक कर लें इस तरह से। और पैक करने के बाद आप इसे डीप फ्रीज में, जहां आइस बॉक्स, जहां आइस निकलती है ना, उसमें आप इसे डाल दें। 2 से 3 महीना आराम से आप इसे फ्रीज करके रख सकती हैं। और जब आपको यूज करना हो तो आप क्या करेंगी, 2-3 घंटे पहले फ्रीज से बाहर निकाल देंगी और रूम टेम्परेचर पे आप इसे रहने देंगी। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगी। तो यहाँ देखिए, हमने इसे फ्रीज में डाल दिया है। उम्मीद है आप सबको जरूर अच्छा लगेगा।